गुड मॉर्निंग। ये BSTC फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र पढ़ते श्रेय की प्रश्न पत्र पढ़ते भारतीय समाज और शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बालिका शिक्षा के विकास हेतु उचित प्रयास है वो कौन कौन से किए जा सकते हैं। इससे पहले कि हमने पहले वाली क्लास के अंतर्गत ये पढ़ा था कि बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है, उन चुनौतियों के संबंध में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज हम बालिका शिक्षा के संबंध में कौन कौन से हम उसको बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से हम उचित प्रयास है वो कर सकते हैं, उन प्रयासों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के अंतर्गत कई निम्नलिखित उचित प्रयास है जो हमारे द्वारा किए जा सकते हैं और बालिका शिक्षा को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सकता है। वे निम्नलिखित प्रयास है वे इस प्रकार से। पहला है बालिकाओं के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण को विकास करना है। बालिका के प्रति जो लोगों की उचित धारणा है, नकारात्मक विचार है, उन नकारात्मक विचारों को हमें सर्वप्रथम दूर करना होगा, तभी जाकर हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा है वो दे सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति बालकों में बालिका शिक्षा के प्रति उनके अभिभावकों में सकारात्मक सोच का विकास करना होगा। उन्हें यही बताना होगा कि बालिकाओं को मात्र इतना ही नहीं पढ़ाना है कि वो थोड़ी सी शिक्षित बने, लेकिन बालिकाओं को इतना पढ़ाना है कि वो काफ़ी मात्रा में शिक्षित बने। यदि बालिका शिक्षित होगी तो वो दो परिवारों को शिक्षित करेगी, जबकि बालक शिक्षित होगा तो बालक है वो अपने ही परिवार को शिक्षित कर पाएगा। अतः बालिका शिक्षा को अत्यधिक मात्रा में बढ़ावा देना है और बालिका शिक्षा पर होने वाला अपव्यय पर भी हमें अत्यधिक मात्रा में ध्यान नहीं देना है, ताकि बालिकाओं को उचित से उचित मात्रा में शिक्षा मिले और बालिकाओं के प्रति समाज में जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको दूर किया जा सके और बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक विचार है वो लोगों में उत्पन्न किए जा सके। तभी बालिकाओं का शिक्षा से रुझान है वो बढ़ेगा और शिक्षा के प्रति वे शिक्षा के प्रति काफ़ी सजग बन पाएंगे। अतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं के प्रति जो समाज के अंदर जो नकारात्मक विचार है उसको दूर करना पहला उचित प्रयास है। दूसरा है पृथक विद्यालय की स्थापना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि कल हमने इस बालिका शिक्षा के बारे में आने वाली बाधाओं के संबंध में पढ़ा था, तो एक बाधा ये थी कि बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था नहीं है अपने देश में। तो बालिकाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए एक पृथक से विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे बालिका है वो आसानी से वहाँ शिक्षा प्राप्त करें। वर्तमान समय में बालिका है वो जो मिश्रित विद्यालय में शिक्षा देने से संकोच खाती है, क्योंकि वे बालकों के साथ में अपने एडजस्टमेंट नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक पृथक विद्यालय होना चाहिए ताकि वे उचित मात्रा में शिक्षा को प्राप्त कर सके और शिक्षित बन सके। अतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दूसरा प्रयास हम क्या कर सकते हैं, बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करवाना दूसरा प्रयास है। फिर तीसरा है शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था। जब बालिका विद्यालय पृथक बालिका विद्यालय बनाए गए हैं, ऐसे विद्यालय के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति न करते हुए हमें सरकार द्वारा शिक्षिकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि शिक्षिकाओं की नियुक्ति करेंगे तो बालिकाएं जो उनका विद्यालय के अंदर नामांकन है वो काफ़ी बढ़ेगा, और वे शिक्षा के प्रति जागरूक होगी, क्योंकि बालिका है जो अपने मन की बात है वो शिक्षकों को नहीं कह सकती। और ऐसी स्थिति में बालिका संबंधी अपने मन से संबंधित जो बातें होती है वो शिक्षिकाओं को आसानी से बता देती है। पृथक विद्यालय के अंदर जब हम आवश्यकताओं पहली प्राथमिकता है वो शिक्षिकाओं को दी जाए, जिसके लिए शिक्षिकाओं की संख्या भी है वो कैसे होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। अतः एक औरत शिक्षिका होती है, वही बालिकाओं का दर्द है वो जान सकती है और उनसे सकारात्मक दृष्टिकोण से रूबरू होकर उनकी समस्या का समाधान कर सकती है। अतः हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें ये भी प्रयोग करना होगा कि जो पृथक विद्यालय वहाँ अत्यधिक मात्रा में शिक्षिकाओं की नियुक्ति है वो की जाए। फिर नेक्स्ट है बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार। बालिका
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसके अंदर सरल रचनात्मक गतिविधियाँ होनी चाहिए ताकि बालिका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े। और बालिका कैसे होते हैं, सृजनशीलता के गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चाहिए कि बालिका का जो पाठ्यक्रम है वो बालकों से निम्न होना चाहिए। और उनकी परीक्षा प्रणाली है वो भी कैसा होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली में भी लचीली और लचीली होनी चाहिए ताकि अत्यधिक मात्रा में बालिकाओं का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े और पाठ्यक्रम उनकी रुचि और अभिवृत्तियों के अनुसार उसका निर्माण करना चाहिए। कहीं बालिका शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा और अत्यधिक मात्रा में बालिका शिक्षित होगी और अत्यधिक विद्यालय के अंतर्गत बालिकाओं का नामांकन है वो बढ़ पाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रथम निदेशालय की स्थापना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रथम शिक्षा निदेशालय की भी स्थापना होनी चाहिए। यदि प्रत्येक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई तो बालकों बालिकाओं का शिक्षा निदेशालय अलग होगा तो उनके लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी अलग होगी। और बालिका शिक्षा के संबंधित आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पृथक निदेशालय होने के कारण उसको काफ़ी उन समस्या को हल किया जा सकेगा। अतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि बालिका शिक्षा को एक मिश्रित शिक्षा से अलग किया जाए और उसके लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था की जाए, अलग से शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाए और शिक्षिकाओं के साथ साथ में उनका जो शिक्षा का निदेशालय है उसकी भी अलग से व्यवस्था की जाए ताकि बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो और बालिका शिक्षा के विकास के उचित प्रयास है वो पृथक निदेशालय द्वारा किए जाए। अतः बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या उसके विकास के हेतु उचित प्रयास हम ये कर सकते हैं कि उनका पृथक निदेशालय है वो बनाया जाए। नेक्स्ट है बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इसके अलावा बालिका शिक्षा हेतु सरकार को ये चाहिए कि बालिका की जो संपूर्ण शिक्षा है वो क्या कर दी जाए, निःशुल्क। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शुल्क है वो नहीं लगाया जाए ताकि गरीब से गरीब माता पिता भी हैं वो अपनी बालिकाओं को उचित शिक्षा दे सके और उन्हें एक सभ्य नारी बना पाए। वर्तमान समय में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाओं के माता पिता है वो कैसे होते हैं, अत्यधिक मात्रा में निर्धन होते हैं। तो निर्धन होने की वजह से वे अपनी बालिकाओं की शिक्षा है वो पूर्ण नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि सरकार बालिका शिक्षा को निःशुल्क कर दे ताकि हर गरीब से गरीब बालिकाएं वो शिक्षा को प्राप्त करें और आगे बढ़ पाए शिक्षा के क्षेत्र में। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी उचित प्रयोग है वो कर सकते हैं और उन उचित प्रयोगों के द्वारा हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे बालिका शिक्षा के प्रति जो समाज के अंतर्गत जो रुझान है उस रुझान को भी दूर करना होगा कि समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रथाएं हैं जो बालिका शिक्षा के प्रति अपना व्यापक दृष्टिकोण है वो नहीं रखती है। तो ऐसी प्रथाओं को हमें दूर करना होगा। जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बालिकाओं के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच आदि, इनको दूर करेंगे तब जाकर हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा है वो दे पाएंगे। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हैं तो हमें निम्नलिखित प्रयास है, ये प्रयास तो करने हैं, इनके अलावा भी हमें निम्नलिखित प्रयास है वो करने होंगे जिसके द्वारा बालिकाओं को हम आत्मनिर्भर बना सकें और स्वयं एक अच्छी नारी और बन सके और वह किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहे और स्वयं ही आत्मनिर्भर बन जाए। ऐसी स्थिति में बालिका आत्मनिर्भर तभी बनेगी जब हमारे बालिकाओं को उचित मात्रा में उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। यदि बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वे शिक्षित नहीं बन पाएगी और वह अपने अधिकारों और राइट्स को नहीं जान पाएगी और वह कभी भी आत्मनिर्भर है वो नहीं बन पाएगी। तो बालिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में उचित से उचित प्रयास करने होंगे, तभी जाकर बालिका शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा है वो मिलेगा। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तो हमारा राष्ट्र है वो विकास की ओर जाएगा, राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र के एक तरक्कीशील देश बनेगा
और हमारे राष्ट्र का नाम है जो विश्व के अंदर प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि बालिका शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा मिला था, जिसकी वजह से कई ऐसी विदेशी नारियां हुई जिन्होंने अपने देश का नाम है वो गौरवान्वित किया, जैसे लोपामुद्रा है, गार्गी है, कात्यायनी है आदि। ये नारियां हैं, ये प्राचीन समय की ऋग्वैदिक नारियां हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी कि उन्होंने अपने देश का नाम विश्व स्तर पर पहुंचा दिया था। तो हमें भी चाहिए कि बालिका शिक्षा को अत्यधिक बढ़ावा दे, ताकि हमारे देश का भी नाम विश्व के नक्शे के अंदर अलग ही प्रकार से अपनी पहचान बना पाए। और बालिका शिक्षा को अत्यधिक मात्रा में हमें बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए हमें भी सरकार के द्वारा तो सरकार तो प्रयोग करती ही है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमें भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रयोग है वो प्रयास है वो करने होंगे। जैसे घर के अंदर जो बालिका विद्यालय दी जाती है उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से बालिकाओं को शिक्षा है वो ग्रहण करवाएंगे। इस प्रकार से बालिका शिक्षा का हमारे ये काफ़ी महत्व है। इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए हम कई प्रकार के उचित प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।